Hello students, welcome to KG's Pathshala. We'll continue our summary for thermal properties of matter. So already we had covered 16 points and 17 points was in our last video. Water equivalent of a body. Water equivalent of a body is the mass of the water. It is in kg or in gram that required that need same amount of heat as the body will require or need to reach temperature of the body by same degree centigrade. मतलब बॉडी है, बॉडी को जितना अमाउंट ऑफ हीट देंगे सपोज क्यू, उतना अमाउंट ऑफ हीट वाटर को भी देंगे, वाटर को भी देंगे सो दैट ये बॉडी था, बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री मान लो बढ़ा तो वाटर का भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। तो यहाँ मास ऑफ बॉडी है, यहाँ मास ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ हीट इज सेम। अभी मास ऑफ वाटर कितना है जो इस बॉडी की इक्विवेलेंट है थर्मली, करेक्ट? तो उसको बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी द मास ऑफ वाटर इन केजी और इन ग्राम। जिससे हमें ये पता चला क्यू वाटर इज इक्वल टू क्यू बॉडी, क्यू वाटर इज इक्वल टू क्यू बॉडी और क्यू वाटर इज इक्वल टू, तो दैट मीन्स इतना हीट दिया फॉर रेजिंग टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये होगा हीट कैपेसिटी फॉर दिस अमाउंट ऑफ वाटर। ये हो गया हीट कैपेसिटी फॉर दिस अमाउंट ऑफ बॉडी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज मास टाइम स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक कैपेसिटी। हियर मास ऑफ वाटर, specific heat water specific of water is 1 gram, 1 calorie per 1 gram or 1 degree Celsius. Then so mass of water became MvSB or mass of body and specific heat capacity of the body. This we got. Okay. Next, what is latent heat? Latent heat है कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब आइस है, आइस को कितना हीट देंगे सो दैट टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सपोज ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम आइस को कितना हीट देंगे वो वाट कंप्लीटली लिक्विड वाटर बन जाएगा। दिस हीट Q, this amount of heat Q we say for mass of 1 gram is our latent heat. सपोज हमने हमारे पास m ग्राम है, हमने टोटल हीट दिया Q, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू m इंटू L और L इज इक्वल टू Q बाई m। तो इतने कैलोरी जरूरत पड़ा और मास ऑफ m ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? Q बाई m कैलोरी पर ग्राम। दिस इज व्हेन जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब ये हो गया लैटेंट हीट क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास, दैट्स 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड टू चेंज इट्स स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड होगा तो ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सपोज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड से गैस होना है, वेपोराइज होना है, तो दैट विल बी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट वेपोराइजेशन एल बी अगेन Q बाई m, मास ऑफ द 1 ग्राम, मास ऑफ द लिक्विड इन ग्राम। तो टोटल लैटेंट हीट ऑफ vaporization will be Q by M. Next is what is principle of calorimetry or
principle of mixture, principle of calorimetry says जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, हॉट बॉडी विल रिलीज अमाउंट ऑफ हीट, हॉट बॉडी, और कोल्ड बॉडी विल रिसीव द हीट। तो ये जितना हीट लूज करेगा उतना हीट वो रिसीव करेगा, करेक्ट। जितना हीट वो रिलीज करेगा जितना हीट वो रिसीव करेगा, दैट इज कॉल्ड हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय heat lost by hot body. This is the principle of mixture or principle of calorimetry. जब पूरा इंसुलेटेड कर दिया गया है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और हॉट बॉडी से जितना हीट जाएगा इट विल सेम हीट विल बी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। देन हीट ट्रांसफर का डिफरेंट मेथड्स है, एक है तुम्हारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू, दिस इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड ड्यू टू it is not due to actual movement of material, it is due to collision of its molecules. इसमें molecules will not move, there is no actual movement of molecules. The amount of heat will be transferred from a part of object having high temperature T1 towards a low temperature T2, the amount of heat will be transferred proportional to this temperature difference T1 minus T2, cross sectional area A and a constant K and total time T, that is proportional to temperature difference, cross section area and time, and inversely proportional to the length of this conductor or this object. When you will equate it, you will find the constant K times A 1 into T1 minus T2 times T by L. This gives K is conductivity or thermal conductivity of the object. So this depends upon the property of the material. एक मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी कुछ वैल्यू होगा तो दूसरा मटेरियल का दूसरा वैल्यू होगा। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। Next is, what is heat current? Heat current is the rate of flow of heat through that conductor due to this temperature difference. In that case, we will find H is equal to amount of heat flown by time. Amount of heat flown by time. This is Q by T, or it becomes Ka is T1 minus T2, suppose delta T by L. Delta T by L. What is thermal resistance? Thermal resistance is suppose equal to the temperature difference by heat current, temperature difference by heat
current. This temperature difference by heat current. Now, this is the part of conduction through solid. This is what is the thermal conductivity, then heat current and resistance of the conductor. Now, the another method of heat transfer is convection. It is the method of heat transfer in liquid due to in liquid due to unequal heating. Suppose water is there. Now we have heated at bottom. That means when the molecules of this area got hot, molecule of this area is still cold, still at lower temperature. और ये जो है this part of water became hot or at higher temperature. That means this convection happens in liquid or heat transfers in liquid due to various in or unequal heating. In liquid due to unequal heating and gravity, effect of gravity. इसका मतलब यह है कि जब once heat will be given, this bottom part who became hot now, का density became low, और ये जो पहले ऊपर में ही है इसका डेंसिटी हाई है. Due to gravity, the higher density water will come down and lower density water will go up, and this cycle will continue. In this, there is a actual movement of mass of the body. इसका मतलब क्या हो गया? Convection is due to motion of the particles of the body. That is through bodily motion of particles of the body. That means convection, it happens in transmission of heat in liquid due to unequal heating and effect of gravitation. It is due to actual movement of mass of the body. Means actual movement of some part of the particles of the body. जो हॉट हो गया ऊपर चला गया, फिर ऊपर वाला जो कोल्ड है नीचे आ गया. करेक्ट? ड्यू टू देयर डिफरेंस इन डेंसिटी और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्थ. जो हायर डेंसिटी ऊपर में है वो नीचे आ गया, नीचे जिसका डेंसिटी कम हो गया, जिस वाटर के जो पैच ऑफ वाटर उसका डेंसिटी बिकम लेस. Now it went off. The radiation is the another method of heat transfer. In this method, without heating the media, without heating the particles of the media, we can say it is in this method the radiant energy is traveled or heat is transferred from one location to another location without heating the intervening media. जिसके अंदर से जाएगा उसको हीट नहीं करेगा. सपोज थ्रू एयर, heat is coming. Once it is coming from sun, it is coming in vacuum space, then through atmosphere, then reaching earth.
तो जिसके थ्रू से जाएगा एंड इट विल नॉट hit the intermarine media. It will travel in the form of electromagnetic wave. It will travel in the form of electromagnetic wave. That means radiation, it is the process by which heat is transferred from one place to another without hitting the intervening media. Next is, what is thermal radiation? Thermal radiation, it is the radiant energy. It is the radiant energy that it travels in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Previous theory of heat exchange says, previous theory of heat exchange says, all bodies emit radiant energy or radiation. All bodies emit radiant energy or radiation at all the time, at all temperature, at all temperature, at all temperature. That means, irrespective of their temperature, all bodies emit radiation. इसका मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है starts radiating heat energy, or we say it is radiant energy to its surrounding, or at the same time receive radiations from surrounding. Receive, all the bodies emit radiation at all the time, and also all the bodies emit radiation at all temperature all the time, and also receive the radiant energy all the time from surrounding. तो मतलब ये प्रोबस थ्योरी ये बता रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट है हमेशा हीट एनर्जी रेडिएट करते रहता है टुवर्ड्स सराउंडिंग, और सराउंडिंग से भी हीट रिसीव करते रहता है. तो दिस इमिटिंग एंड रिसीविंग कंटिन्यूज ऑल द टाइम एट ऑल टेम्परेचर. Irrespective of temperature, it continues.